हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। ये एक फिगर दे रखी है आपको, इसमें बहुत सारे एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इसमें एंगल का नाम लिखा हुआ है। आगे मेजर का एक टेबल है, खाली छोड़ रखा है। टाइप का एक टेबल है, खाली छोड़ रखा है। तो जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आपको इस फिगर में मेज़र करना है। मेज़र करके यहाँ पे मेज़र वाले कॉलम में उसकी डिग्री लिखनी है और फिर उसकी टाइप भी लिखनी है। टाइप ऑफ एंगल यानी एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, स्ट्रेट है, राइट है, वो एंगल किस तरह का है वो उसकी टाइप होगी। चलिए, पहला जो एंगल दे रखा है ये है ए ओ बी। फिगर में देखते हैं ए ओ बी, तो ये ओ पॉइंट के ऊपर बन रहा है एंगल। इट मीन्स यहां से यहां तक का ये एंगल है। तो ओ वर्टेक्स है इसकी, और ओ ए और ओ बी ये दो इसकी रेज हैं, इन्हें हम आर्म्स भी बोल सकते हैं। इसकी मेजरमेंट करनी है तो जहां पे ये एंगल बन रहा है इस पॉइंट को डी के सेंटर पॉइंट पे रखेंगे। ये रख लिया मैंने। और ये जो नीचे रे है जो टिकी हुई है मेरी तरफ, इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इस डार्क लाइन के ऊपर रखेंगे जो डी के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन है। अब इस लाइन को देखिए, जो दूसरी वाली रे है जो खुल रही है, ये किस लाइन के ऊपर जा रही है? ये इस लाइन के ऊपर जा रही है। यहाँ पे 40 भी लिखा है और यहाँ 140 भी लिखा है। अब आपको ये ध्यान देना है क्योंकि एंगल आप राइट साइड से मेजर कर रहे हो, आपकी रे ऐसे खुलती हुई जा रही है ऊपर की तरफ। तो स्टार्ट तो यहाँ से हो रही है ना, ये नीचे से। स्टार्ट का मतलब है 0 और 0 यहाँ पे अंदर की तरफ लिखा है, तो आपको अंदर की गिनती को कंसिडर करना है। अंदर जो है ये 40 लिखा है, बाहर 140 लिखा है, तो ये 140 का एंगल नहीं है, ये 40 डिग्री का एंगल है। तो ए ओ बी ये एंगल है 40 डिग्री का। यहां पे लिख देते हैं इसका मेजरमेंट 40 डिग्री। अब 40 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल बोला जाता है। जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं, तो इसकी टाइप हम लिख देते हैं एक्यूट। सेकेंड एंगल है ए ओ सी। ए ओ सी इट मीन्स यहां से खुलना शुरू हुआ, ओ ए रे से यहां से खुलना शुरू हुआ और ये इस सी वाली रे तक ऐसे खुला है। तो जितने पे मैंने ये मार्क किया है पेंसिल से, ये इतना बड़ा एंगल है ए ओ सी। अब इसे आपको मेजर करना है, तो ओ पॉइंट के ऊपर डी का सेंटर पॉइंट रखेंगे, ये रख लिया। और ये जो ओ ए रे है इसके ऊपर ये डी वाली डार्क लाइन को रखेंगे, ये बेस लाइन होगी है। अब इस लाइन को देखिए ये कहाँ पे जा रही है, ये 120 को क्रॉस कर रही है, 130 से पहले है। थोड़ा इसे मैं और बढ़ाता हूँ, ऐसे ऐसे ले जाता हूँ, तो ये यहाँ पे पहुँच गई है। अब देखिए आप फिगर को, ये सीधा कर लिया मैंने। तो 120 130 के बीच में है ये। इसे आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली मार्क मिल जाएगा यहाँ पे, ये है इसका मार्क। अब क्योंकि 0 मेरा अंदर है और अंदर से शुरुआत हो रही है, तो अंदर की गिनती में देखेंगे 120 और इससे आगे ये छोटे 5 डिवीजन जा रहे हैं। इट मीन्स 120 में 5 जोड़ेंगे तो ये एंगल 125 का होगा। तो ए ओ सी 125 डिग्री का है। 125 डिग्री का एंगल ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाएगा क्योंकि 90 डिग्री से ये बड़ा है। तीसरा एंगल है बी ओ सी। अब बी ओ सी को देख लीजिए, ये बी ओ सी है, इतना वाला, यहां से लेके यहां तक जहां मैंने ये मार्क लगाया है। तो बी ओ को तो रखेंगे हम डी के बेस के ऊपर यहाँ जो, और सेंटर पॉइंट को ओ पे रखेंगे। अब तक आप सीख गए होंगे एंगल को नापना। रख लिया मैंने बिल्कुल सीधा। ग्रीन लाइन को देखिए, ये 80 से आगे निकल रही है, 90 से कम है। थोड़ा आगे बढ़ाता हूं तो 80 के बाद ये 5 पॉइंट आगे चल रही है। इट मीन्स ये 85 डिग्री का एंगल है। तो ये हो गया है 85 डिग्री का एंगल यहां से यहां तक। यहां लिख दिया मैंने 85 डिग्री। और ये 90 से छोटा है तो ये एक्यूट एंगल बोला जाएगा। DOC आते हैं। DOC को देखिए, DOC एंगल ये रहा। सीधा कर लेता हूं मैं फिगर को, मुझे इसे मेजर भी करना है। ये D, ये O और ये C। तो O पॉइंट के ऊपर ही रखेंगे हम D के सेंटर पॉइंट को, और OC जो ये रे है ये इस रे के ऊपर आ जाएगी, बेस के ऊपर, ये D की जो डार्क लाइन है। अब देखता हूं मैं, यहाँ जो ग्रीन लाइन है ये 90 से आगे जा रही है,
यहाँ पे ये जा रही है 90 से आगे और 100 से कम है। अंदर की गिनती देखूंगा मैं क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ एंगल को। तो ये जो है 90 से आगे 5 पॉइंट आगे जा रही है यहाँ पे, तो ये 95 का एंगल है। तो COD को लिख देते हैं 95 डिग्री। COD बोले या DOC बोले, बात एक ही है, O बीच में आना चाहिए। ये 95 डिग्री का है और ये ऑब्ट्यूस बोला जाएगा। ऑब्ट्यूस इसलिए क्योंकि ये 90 से बड़ा है। अब आते हैं DOA। तो DOA ये जो नीचे की तरफ ये वाला एंगल है जिस पे मैं ऐसे डॉटेड लाइन कर रहा हूँ। अब इसे मेज़र करना है तो थोड़ा फिगर को घुमा लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इन दो रेस पे ही आपको फोकस करना है। इस DO को मैंने अपनी तरफ कर लिया है और ये लिया है मैंने D, तो O को तो रखूँगा मैं D के सेंटर पे और OC जो रे है इसको इस डार्क लाइन के ऊपर रखूँगा। राइट से ही मैं शुरू कर रहा हूँ तो अंदर की गिनती को ही मुझे देखना है। अब ये जो लाइन जा रही है दूसरी वाली ग्रीन, ये वाली, ये एग्जैक्टली 140 पे आ रही है यहाँ अंदर की तरफ, तो ये एंगल 140 डिग्री का है। तो DOA 140 डिग्री हम लिख देंगे। ये हो गया 140 डिग्री और ये 90 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाएगा। अब आते हैं DOB। ये D है, ये O है और ये B है। अब DOB आप देख रहे होगे कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। DOB को देखिए, और स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको। हम मेज़र कर लेते हैं इसको अपनी कंफर्मेशन के लिए। तो मैं फिगर को ऐसे घुमा लेता हूँ और ये जो DO है इसे मैं अपनी तरफ कर लेता हूँ। O के ऊपर मैं रखूँगा D का सेंटर पॉइंट। ये मैंने D का सेंटर पॉइंट रखा और ये O ये रख लिया लाइन के ऊपर। अब सामने देखनी है मेरे को लाइन। ये देखिए, ये जो दूसरी वाली रे है ये वाली एग्जैक्टली 180 पे जा रही है। तो ये जो एंगल है DOB ये 180 डिग्री का है। इसे हम फिल कर देंगे 180 डिग्री। और 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, STRAIGHT। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।